कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मित्रों, 17 मई 2022 को मंगल अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे एवं 27 जून 2022 तक मीन राशि में रहेंगे। इस समय में मंगल शुक्र और गुरु से योग करेंगे, जो कि बहुत शुभ योग होगा। शुभ ग्रहों से मंगल का योग शुभ फलदायी होता है। लेकिन 23 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे। उसके बाद गुरु और मंगल की युति बनी रहेगी। ये युति अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगी एवं मंगल गुरु की युति विशेषकर जो लोग सर्जन, क्रिमिनल लॉयर, पुलिस, सेना में अधिकारी हैं, कृषि संबंधी कार्य करते हैं, विद्युत संबंधी कार्य करते हैं, उनके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। उनको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, पद व उन्नति होगी। या जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह बलवान है, उन्हें भी विशेष शुभ फल इस समय में प्राप्त होगा एवं यह युति उनको पद दिलाने वाली होगी। मंगल से प्रभावित लोग सरकारी नौकरी व उच्च पद प्राप्त करेंगे। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा। विशेष तौर पर वृश्चिक, सिंह, धनु, मीन लगन वालों को जन्म कुंडली अध्ययन वाले वीडियो में हमने हर लगन के लिए योग कारक ग्रहों के बारे में बताया है। वहां से आप देख सकते हैं कि क्या मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है, क्या गुरु आपकी कुंडली में योग कारक है, शुभ है, अशुभ है। मीन राशि मंगल की मित्र राशि है एवं मित्र शुभ ग्रह से योग कर रहे हैं। इस समय में उनको सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि मंगल एक पराक्रम का ग्रह है। यह परिश्रम से पराक्रम में सफलता प्राप्त होगी, जीवन सुखी होगा, विजय प्राप्त होगी। यदि आपका कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। यह युति आपको संतान सुख, पद सुख देने वाली होगी। तो ये तो मंगल का युति का और गोचर का सामान्य फल है। अब जानते हैं किस राशि को इसमें कैसे क्या फल प्राप्त होने वाला है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के यह गोचर अष्टम भाव में करेगा। यह कुछ शारीरिक समस्याओं का प्रदान करने वाला होगा, लेकिन शुभ ग्रहों से युति होने से कोई अधिक समस्या या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन, स्वास्थ्य एवं शरीर के अंदर अत्यधिक सतर्कता आपको बरतने की ज़रूरत है एवं कोई अनुचित कार्य ना करें। रोगों से दूर रहें, साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए बुरी चीज़ों के सेवन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी अष्टम में जाकर ये बुद्धि को विपरीत दिशा में कुछ लेके जाता है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। रक्त आदि से रोग इस समय में हो सकते हैं, या कोई दुर्घटना में चोट वगैरह आपको लग सकती है, लेकिन शुभ गुरु शुक्र की युति से बचाव संभव है। धन संबंधी मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। अधिकांश की आय में कुछ रुकावट आएगी, जो आपको ऋण लेने की ओर बाध्य कर सकती है। इस समय में आपको ऋण आदि से बचना चाहिए। धैर्य से काम लेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। यदि आप अपने काम में सफलता प्राप्त करने चाहते हैं तो आपको इस समय में कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आप कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकें। अगर आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यह समय परिवार से दूर रहने का है
एवं आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन अपनी गतिविधियों पर आपको ध्यान रखना होगा। इसी में आपका मंगल है। दूसरी राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के मंगल सप्तम भाव में गोचर करेगा। सप्तम भाव से मंगल की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, इसलिए यह आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां कर सकता है, मन में परेशानी ला सकता है। चंद्रमा माता और पत्नी का कारक होता है, अतः उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंता बन सकती है। आप स्वयं भी इस समय में कुछ थकावट महसूस करेंगे, नेत्रों में, पेट में या चेस्ट में, क्योंकि चंद्रमा चेस्ट का कारक है। वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की आपको रोग की संभावना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मानसिक तनाव में इस समय में वो आ सकते हैं, इसलिए आपको उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनको कोई मानसिक तकलीफ ना हो। यदि आपकी किसी व्यक्ति से शत्रुता है तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में व्यर्थ के विवाद, गलतफहमी होने की संभावना है, उसको आपको ध्यान से, सावधानी से हैंडल करना चाहिए। अपनी बुद्धि का आप शुद्ध उपयोग करके इन समस्याओं से पार पा सकते हैं। आप दोनों के बीच एक बड़े झगड़े का वरना ये घटना रूप ले सकती है। अपने मित्रों एवं परिजनों से आपको कॉम्प्रोमाइज़ इस समय में करना चाहिए। अपनी मनोव्यथा पर आपको पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अपने व्यवहार को और अधिक आपको नरम बनाना चाहिए। भाई बहनों से आपको अच्छे संबंध इस समय में रखने चाहिए, तभी आपका समय शांतिपूर्ण व्यतीत होगा। धन के लिए भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी एवं अपने भोजन पर इस समय में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के 17 मई 2022 से 27 जून 2022 तक मंगल आपके छठे भाव में गोचर करेगा। छठे भाव में गोचर मंगल का शुभ माना जाता है और यहाँ पर आपके गुरु और शुक्र के साथ यह योग करेगा। यह समय शुभता प्रदान करने वाला है। इस समय में आपको धन, धातु, स्वर्ण आदि की प्राप्ति होगी और आपको आपके बिजनेस के अंदर अप्रत्यक्ष और अप्रत्याशी रूप से धन लाभ होगा। यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी अगर प्रमोशन ड्यू है तो वो प्रमोशन आपको प्राप्त होगी, जिसका कि आप इंतज़ार कर रहे थे। लगभग सभी तुला राशि वाले लोगों को इस समय में सफलता एवं उन्नति प्रदान प्राप्त होगी। आर्थिक दशा में बहुत सुधार होगा। आप सुख और शांति का अनुभव करेंगे। इन दिनों में आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप भय से, रोगों से मुक्त रहेंगे। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि कोई कोर्ट आदि का केस चल रहा है तो आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई अन्य विवाद, भूमि संबंधी विवाद है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। शत्रु इस समय में कमज़ोर पड़ेंगे और आपको विजय प्राप्त होगी समाज में, जिससे आपको सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। इस समय में आपको दान पुण्य करना विशेष लाभकारी एवं शुभकारी होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के मंगल पंचम भाव में गोचर करेगा। गुरु से योग करेगा। मीन राशि में गुरु अपनी राशि के अंदर यहाँ विराजमान है और शुक्र उच्च के हैं। तो इस समय में कुछ निराशा के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। जितना आप बुद्धि से काम लेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धन के व्यय में आपको नियंत्रण रखना होगा और अगर धार्मिक कार्यों में धन खर्च हो रहा है तो उसे आपको खर्च करना चाहिए, जिससे आपके लाभ रहेगा।
धन की ओर विशेष ध्यान रखें। अनुचित कार्यों के अंदर धन ना खर्च करें। यह समय बच्चों के लिए थोड़ा सा परेशानी देने वाला होगा। संतान से आपका किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। और ध्यान रखें कि जीवन में इस समय में नए शत्रु न बने, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। शत्रु इस समय में आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको इस ओर ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के ओर भी आप ध्यान रखें और अपने उत्साह को कम न होने दें। अगर कोई रोग आपको है तो आपको अतिशीघ्र उसकी जांच करानी चाहिए। खान पान पर अपना आपको इस समय में ध्यान रखना चाहिए। क्रोध से आपको इस समय में बचना चाहिए। इसमें से इस समय में आपको किसी प्रकार की पद और प्रतिष्ठा में आंच न आए, उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक झगड़ा या आपके शत्रु कुछ हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। अब जानते हैं ऐसी स्थिति में ग्रहों के उपाय। ऐसी स्थिति में आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, मंगलवार के व्रत कर सकते हैं, लाल वस्तुओं का दान करें। 1.25 मीटर लाल वस्त्र, 1.25 किलो मसूर की दाल एवं 1.25 किलो गुड़ आप मंदिर में दान करें। सुंदरकांड का पाठ करें, मंगलवार का व्रत करें, लाभ होगा। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में शेष राशियों की जानकारी के साथ। नमस्कार।